नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। क्लरिकल यूनियन के काफ़ी प्रोटेस्ट के बाद और काफ़ी नाराज़गी जाहिर करने के बाद आज जो है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने जो है एक सर्कुलर जारी किया हुआ है कि अपने जो इस रजिस्टेंस उनके खिलाफ हो रहा है या फिर जो लोग उनके बारे में बातें बोल रहे हैं उनको थोड़ा सा शांत करने के लिए उन्होंने एक सैलरी का कंपैरिजन निकाला है। तो देखते हैं दोस्तों, ये जो सैलरी का कंपैरिजन है, क्या जो आलोचना हो रही है या जो हमारे क्लरिकल मेंबर्स हैं जो नाराज़ हैं, क्या उनको ये शांत कर पाएगा या फिर उस गुस्से को और भी भड़का देगा। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं दोस्तों कि क्या इस सर्कुलर में है और क्या कंपैरिजन किया गया है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीच में खबर आई थी कि क्लरिकल्स की जो है कुछ पावर बढ़ने जा रही है, जिस पे कि वेंकटचलम जी ने जो है ट्वीट करके बोला भी था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद ज्वाइंट नोट में ये चीज़ें आ जाती हैं जो कि चार्टर ऑफ डिमांड में भी नहीं थी। तो काफ़ी गुस्से में काफ़ी वीडियो सर्कुलेट्स हो रही हैं और कुछ ग्रुप्स भी बनाए जा रहे हैं जहाँ पे ये यूनाइट होकर कुछ एक्शन लेने की भी बातें कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जाए। आपने जैसे गोरखपुर का प्रोटेस्ट देखा, तो एक वो छोटा सा डेमो था। अभी हो सकता है कि आगे कुछ बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल वाकई में हमारे क्लरिकल मेंबर जो है वो खुश नहीं है। अगर आप भी क्लरिकल मेंबर हैं और आप खुश नहीं हो तो आप ज़रूर कमेंट करके इस वीडियो में बताइए, जिससे कि आपकी बातें जो हैं आगे यूनियन में ऊपर पहुंच सके। तो दोस्तों जो AIBA का आज ये सर्कुलर निकाला गया है 12 तारीख को, बाईपार्टाइट सेटलमेंट के रिवाइज्ड एमोलूमेंट्स इन अप्रैल 2024। तो अप्रैल 2024 में क्या एमोलूमेंट्स होंगे दोस्तों। सबसे पहले तो यहाँ ये बात है कि क्या अप्रैल में ये मिलने जा रहा है, यहाँ पे तो ये कुछ क्लियर ही नहीं किया गया है। और दूसरी इन्होंने जो यहाँ पे बात की है कि एक क्लर्क जो कि ग्रेजुएट है ज्वाइनिंग इन द बैंक इन अप्रैल 2024। तो रिक्रूटमेंट तो वैसे भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्लर्क ज्वाइनिंग की बात हो रही है कि उसको कितना मिलेगा। और यहाँ पे इन्होंने जो है कि स्टार्टिंग नहीं लिया है, बीच के दो तीसरे बेसिक पे इन्होंने उठाया है। तो इन्होंने जो बात की है वो बेसिक पे 19,990। अगर आप क्लरिकल मेंबर है 19,990, अगर आपका जो है आप बेसिक पे है तो आपका ये 11 BPS में जो था और अभी 12 BPS में कंपैरिजन इन्होंने दिया है। जैसा आप देख सकते हैं इस कंपैरिजन को, यहाँ पे इन्होंने बेसिक पे 19,990 लिया हुआ है, स्पेशल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, DA, HRA और टोटल सैलरी लिया हुआ। वहीं पे इन्होंने राइट साइड में जो कंपैरिजन किया हुआ है कि 12 BPS सेटलमेंट में इनका ये क्या हो जाएगा, वैल्यू जो बढ़ जाएगी। तो उन्होंने बेसिक पे में 26,730 रुपये का इंक्रीमेंट दिखाया हुआ है, जो कि आपका करीब 6,730 रुपये में आपका बढ़ा हुआ आ रहा है। यहाँ पे इन्होंने स्पेशल पे फॉर CSA, स्पेशल अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, DA, HRA और टोटल सैलरी इन्होंने दिया हुआ है और इंक्रीज पर मंथ कितना इनका हुआ है और परसेंटेज में क्या इंक्रीज हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका 11 BPS में अगर 19,990 बेसिक पे था तो उसका जो टोटल सैलरी बना था 37,421 रुपये। और यहीं पे जो 12 BPS में है आपका जो टोटल सैलरी बन रहा है वो 45,337 रुपये हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपका जो मंथली इंक्रीज इन्होंने बताया वो 7,916 रुपये का हो रहा है और टोटल इन्होंने परसेंट जो है 21% का दिखाया हुआ है। तो दोस्तों सेटलमेंट 17% पे ही था और इंक्रीज इन्होंने जो है 21% तक का दिखा दिया है। तो एक आपको ये लुभाने का है कि तरीका कि देखिए हमने आपका पावर तो बढ़ा दिया, आपकी सैलरी बढ़ा दी, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमारी पावर तो आपने बढ़ा दी पर सैलरी नहीं बढ़ाई उस हिसाब से। जो कि सही बात है कि उस हिसाब से चीज़ें नहीं बढ़ी हैं, पावर कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया गया है। इसके बाद इसी तरह दोस्तों इन्होंने सब स्टाफ की ज्वाइनिंग जो बैंक अप्रैल 2024 में होगी तो उसका 11 BPS में अगर 14,500 अगर बेसिक है तो वो 12 BPS में 19,500 हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने टोटल सैलरी जो दिखाई है उसमें 4,087 रुपये का इंक्रीमेंट दिखाया है। अगर आपका 11 BPS में टोटल सैलरी 27,443 रुपये अगर थी तो यहीं पे 12 BPS में अप्रैल में अगर आपको पैसे मिलते हैं बढ़े हुए तो आपकी सैलरी जो है 31,530 रुपये हो जाएगी। और वहीं पे इन्होंने जो परसेंटेज इंक्रीज़ दिखाया है वो 15% का इंक्रीज़ दिखाया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आगे इन्होंने सीनियर क्लर्क जो है अगर ग्रेजुएट CIB या स्पेशल असिस्टेंट है तो उसकी जो मैक्सिमम जो वहाँ पे सैलरी अप्रैल 2024 में क्या होगा, तो मैं आपको एक ब्रीफ बस बता देता हूँ कि इन्होंने यहाँ पे 22% का जो है इंक्रीमेंट दिखाया हुआ है। अगर आपकी टोटल सैलरी 1,33,168 रुपये थी, जिसकी स्टार्टिंग बेसिक जो थी 65,830 रुपये, तो आपका जो इंक्रीज़ पर मंथ हो जाएगा वो 29,118 रुपये हो जाएगा।
और परसेंटेज इंक्रीज़ आपका जो है 22% इन्होंने बताया है। और यहाँ पे 11 बीपीएस में जो आपका 65,830 रुपये का जो बेसिक था वो बेसिक आपका बढ़ के 93,960 रुपये हो जाएगा। और यहीं पे जो सब स्टाफ जो दफ्तरी उनकी मैक्सिमम जो होगा 2024 में अप्रैल में जो सैलरी होगी, अगर आपका बेसिक 37,145 रुपये है और आपका टोटल सैलरी 71,598 रुपये है, तो 12 बीपीएस में आपका जो है बेसिक बढ़ के 52,510 रुपये हो जाएगा और टोटल सैलरी 86,651 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे 15,053 रुपये का इंक्रीज़ है और आपका जो परसेंटेज इंक्रीज़ है वो 21% का इंक्रीज़ है। तो दोस्तों इन्होंने तो ये एक कंपैरिजन करके आपको खुश करने की कोशिश की है और यहाँ पे दिखा दिया है, लेकिन क्या वाकई में आप जो है इस सर्कुलर को देख के शांत हो जाएंगे या फिर इस सर्कुलर को देख के आप खुश हो जाएंगे कि चलो ठीक है, जो पावर बढ़ गया, लेकिन हमारी सैलरी में इतना इंक्रीमेंट हो गया तो एक अच्छी बात है। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये जो चीज़ हुई कि चार्टर ऑफ डिमांड में इसकी मतलब डिमांड भी नहीं की गई थी और बीच में इसका जो है कि खंडन भी किया गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सब र्यूमर है। उसके बावजूद भी ये चीज़ें जॉइंट नोट में जहाँ पे साइन हो जाती हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये सही हुआ या गलत हुआ? दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए आप जरूर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।